जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मौनरंगन चेन्नई से। दोस्तों आज का वीडियो इसका कंटिन्यूएशन चलता भी रहेगा। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप जरा एक थोड़ा सा ऑडियो आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि कल अपना करगिल की रजत जयंती है। लोग वीडियो में ये नहीं समझते हैं कि रजत जयंती किसको बोलते हैं और सिल्वर जयंती किसको बोलते हैं, और वो सिल्वर जयंती बके जा रहे हैं। तो ये रजत जयंती भाई, सिल्वर जयंती अभी 25 साल बाद में आएगी। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे? आज हम हैं। दोस्तों आपने ये ऑडियो क्लिपिंग सुना है। जहां तक मैं समझता हूं रजत जयंती का मतलब सिल्वर जुबली है, और कारगिल दिवस का जो है आज हम हर जगह सिल्वर जुबली की तौर पे मना रहे हैं। और ये महाशय बोल रहे हैं कि ये रजत जयंती है, सिल्वर जुबली और 25 साल के बाद आएगा। ऐसे मेंटालिटी का जो लोग हमारे बीच में जो है ना, किस तरह का जो है जहर घोलने में अभी उतरा। क्योंकि ये जो मैंने आपको सुनाया सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी थोड़ा और इनका जो है आगे का एक ऑडियो क्लिपिंग, उसी वीडियो में ऑडियो क्लिपिंग आगे का मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब मैं आता हूं आगे एक छोटे से विषय के ऊपर कि एक एफई अध्यक्ष ने छोटा सा निवेदन किया था पूरे भारतवर्ष के सैनिकों को, पूर्व सैनिकों के संघों को, कि सारे संगठन एफई के साथ में आओ, आके हम लोग मिलके अपनी आवाज अपनी मांग के लिए उठाते हैं। उन्होंने निवेदन किया। किसी संगठन ने अभी तक एज ए कोऑर्डिनेटर अभी तक कोई ऐसा हमारे सामने नहीं आया है कि जिसने ये बोला हो कि जी हम आपके साथ में। उस मैसेज को 4 दिन हो गया। उन्होंने इतना ही बोला था, लेकिन लोगों ने बोल दिया कि जंतर मंतर दोबारा शुरू हो रहा है। उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कुछ भी। उन्होंने बोला हमारे साथ आप आओ, ताकत बनो, हमारी आवाज की ताकत बनो, ताकि हम आगे कुछ कर सके। उसके ऊपर साबका से निष्कासित कि उनके 14 महीने के कर्मों से साबका ने वो 2-4 व्यक्तियों को उठा के बाहर फेंके हुए आज 3 महीने हो गए हैं, और कहीं वो साबका नहीं है। साबका के लोगों ने स्वीकार किया है कि इन्हीं लोगों ने ये जो हमारा जंतर मंत्र का जो जितना भी तोड़फोड़ करना था, ये उसके यही है। मेरे पास में सरदार प्रगट सिंह साहब का भी मैसेज है, घोषल साहब का भी है, पंजाब के अच्छे जो वक्ता है उनका भी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में फूट पड़े। दोस्तों आप लोगों ने ये ऑडियो भी सुना है। और सबसे पहली बात जो है, फेडरेशन कहता है कि फेडरेशन की ओर से अर्जुन सिंह राठौर ने जो आवाज उठाया लोगों को एक इकट्ठे आने के लिए, वो कहता है कि फेल हो गया। ठीक है, अब फेल क्यों हुआ, इसका वजह किसके ऊपर ठोक रहा है? इसका वजह कहता है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर। दोस्तों ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है 14 नवंबर 2022 को जो है ऐलान किया था मीटिंग का। फिर उसके बाद 20 फरवरी 2023 से लगातार आंदोलन शुरू हुआ। ये सिर्फ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी साथ दिया सबको, लेकिन जितने भी लोग भाग ले रहे थे उसमें सारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नहीं है। साबका सैनिक अलग, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अलग। और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जहां तक सवाल है, हरपाल सिंह जिसने ये दिया जलाया, कहां से आके? तरन से आके। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, औरों से कोई मतलब नहीं है। हम किसी और को नहीं जानते थे।
जितने भी लोग आए थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ नायक हरपाल सिंह की वजह से आए थे। वो एक ऐसा ऐसा जो जादू था उसके बुलाने में, और हर जगह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां से नहीं आया। ये अर्जुन सिंह राठौर की वजह से नहीं आया। अर्जुन सिंह राठौर तो पहुंचा अप्रैल के बाद, उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अब ये बंदा कह रहा है ना कि 14 महीने का जो है ऐसे खराब हो गया। किसने कहा आपको 14 महीने का जो हमारे आंदोलन फेल हुआ? हमारा आंदोलन कभी फेल नहीं हुआ। फेल कराने वाले आप लोग थे। फेडरेशन, जब से फेडरेशन हमने बनाया तब से लेके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैं जानता हूं कि हमारे लोग, कुछ लोग इन्हीं के साथ मिले हुए थे, जिसका नाम है सूबेदार मेजर एसपी गोसल, सूबेदार हमारे जो है प्रगट साहब। अब ये कह रहा है ना सूबेदार मेजर एसपी गोसल, सूबेदार प्रगट साहब, ये सब कह रहे हैं कि इनको हटा दिया तो अभी हम काम करेंगे, अगर ये रहेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। कहीं ओपन डिक्लेरेशन किया था क्या? कहीं ओपनली नहीं बताया। अगर ओपनली अगर वो बताएंगे तो फिर हम उनसे निपट लेंगे। हमारे पास बात किया, हमारे पास हमसे बात किया। अरे तुम होते कौन हो? कटवा के बाद अंदर जो जितने भी है ना, कटवा मीटिंग के बाद जो गंदगी अंदर घुसे थे ना, उस गंदगी में एक गंदगी ये भी है। कहता है कि यूट्यूब में अर्जुन सिंह राठौर का नाम लेने से लोगों का व्यूज चलता है। आप 100 बार अर्जुन सिंह राठौर का नाम लो, फिर भी आपका कितना व्यूज बढ़ता है? एफपीए किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। एफपीए हमने बनाया था, सबको एक साथ मिला के बनाया था। लेकिन एफपीए में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन जिम्मेवार है, इसके बारे में कभी बात करते हो? कहते कि 3 शख्स को बाहर निकाला। किसने निकाला? 3 शख्स को जो है बरनाला में जब मीटिंग हुआ था, मैं ये ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, हरदीप सिंह रंधावा कौन होता है? बरनाला मीटिंग में 2 शख्स को जो बाहर निकाला है, जितने भी लोग थे वहां पे कौन थे वो लोग? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल कमेटी में से कितने लोग थे? ऐसे अपना गंदगी, अपना जो रोटी सेकने के लिए ऐसे मतलब लोगों के बीच में जो है ना गंदगी मत फैलाओ। वेटरन ओम प्रकाश जी, आपने खुद मान लिया कि फेडरेशन ने आवाज दिया लेकिन कोई आ नहीं रहा। आपने खुद मान लिया महावीर दिग्गज वीरांगना फेल हो गया। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? हम लोग आए थे, मद्रास से आए थे हम, 100 से ऊपर लोग भाग लिया था पूरे 1 साल। असम से लोग आए हुए थे, कहां से नहीं आया पंजाब छोड़ के। आपको सिर्फ पंजाब ही नजर आता क्या? गुजरात से जो आए थे वो उसको क्या बताएंगे आप? जो महाराष्ट्र से आए थे उसको क्या कहेंगे? जो सिक्किम से आए थे उसको क्या कहेंगे? बात करने के लिए आ गए बहुत ज्यादा, चंदा चंदा, पैसा पैसा। भैया हमने भी पैसा दिया, हमने भाग लिया, पैसा दिया, और ऊपर से अपने खर्चे पानी अपना खुद किया। कहते कि जयपुर का जो मीटिंग के बारे में इतना बात कर रहे हो कि जयपुर मीटिंग में हमारे संगठन की ओर से हम 2 लोग अटेंड किए थे, हर एक का खर्चा था 10-20 हजार रुपए टोटल। हमने भी किया खर्चा। जयपुर का मीटिंग का खर्चा किसने किया? अर्जुन सिंह राठौर ने किया या आपने किया? हम जानते हैं कि किसने किया। अगर आपको डाउट है तो सिक्कर वालों से जाके पूछो कितना खर्चा हुआ, किसने किया खर्चा, मेहनत किसने किया, सिक्कर वालों से पूछो आप। ये मत सोचना कि हमें कुछ नहीं मालूम है। हम तो इसलिए चुप बैठे हुए थे कि चलो यार कोई
गंदगी में अगर पत्थर डालोगे तो हमारे ऊपर ही चींटे मतलब गिरेगा करके हमने छोड़ दिया था। लेकिन जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहना और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलना, दोनों गुनाह है। अब आ गया टाइम बात करने का। बेटे ना ओम प्रकाश जी, मैं आपकी बात मानता हूं, सारी बात मानता हूं। जिन लोगों को आप 3 शख्स के नाम बता रहे हो, एक तो आपको मालूम है कि कपिल का नाम बोलोगे, दूसरा नलिन तलवार, तीसरा शख्स कौन है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से? यह भी बताइए कि 3 शख्स कौन है, ताकि वो भी पकड़ेंगे ना आपको, पहली बात। दूसरी बात, 23 जुलाई को जो कुछ हुआ हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो। आप नहीं जानते हो 23 जुलाई का कहानी क्या है। सुनी और कहानी पे विश्वास नहीं करना। डरपोक जैसे है ना, पीछे बैठ गया था। आप देखना उसमें जो हमने जो मांग पत्र दिया था उसमें साफ लिखा था कि अगर हमारी बात नहीं माने तो हम पार्लियामेंट घेराव करने में आप हमें कंपल मत करना। देखना आप वो लेटर। कठुआ में क्या हुआ था आपको मालूम है दोस्तों? मैं सिर्फ ये 2 ऑडियो के ऊपर मैंने जो अभी वीडियो बनाया ना, इसके आगे मैं कुछ बोलना चाहता हूं। इस वेटरन ओम प्रकाश जाडेजा, जो अपने आप को एडवोकेट बोलता है, ऑनरी कैप्टन, उससे मैं खुला चैलेंज, यूट्यूब में डेली आप भी डालो, मैं भी डालता हूं। आपने कभी पूरे के पूरे बाइलास पढ़ा? आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा पढ़ा क्या आपने? आपको पता है कि एक संगठन किस तरह बनाया जाता है? आपको यह मालूम है कि कब एफिलिएशन का जो काम कब शुरू होता है? ऐसे बहुत सारी बात आपसे बात करनी है। आप वीडियो बनाओ, जवाब मैं दूंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा, जवाब आप दो। ये 1 to 1 नहीं है, ये पब्लिक में। अगर राठौर साहब बीच में आना चाहते तो राठौर साहब को भी ले लो। सबसे पहले एक एक करके बाइला आप पढ़ो और उसका मीनिंग बताओ लोगों को, फिर उसके बाद आप बात करो। इस तरह की गोलमोल के रजत जयंती, सिल्वर जुबली दोनों अलग अलग करके ऐसे लोगों को ये मत सोचो लोग फुद्दू है। सिर्फ आप एक अक्लमंद आदमी है। जितना आप अक्लमंद है ना, उससे 100 गुना और भी लोग हैं। मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, जैसे आप करते हो ना, ऐसा करता हूं। आज के बाद डेली बाइलास, जो फेडरेशन का बाइलास है ना, आप खुद ही पढ़ोगे और उसका जो है मीनिंग बताओगे आप हिंदी में, उसका मतलब क्या ये बताओगे। और उसके बाद कानून क्या कहता है, क्योंकि आप एडवोकेट है ना, कानून क्या कहता है उसके हिसाब से आप बात करोगे। हम बात करेंगे कानूनी तौर पे बात करेंगे। पैसे तो लेन देन बाद में, हम पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपको है ना एक अच्छा भला इंसान समझता हूं। एक अच्छा भला इंसान होने के नाते आप मेरे वीडियो का जवाब हमेशा एक दिन के अंदर आप अगर नहीं दोगे तो फिर आपको जो है दूसरे नाम से, जैसे दीवान सिंह को बोलता हूं ना, उसी नाम से पुकारूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।